जैसा कि अभी तक हमने देखा था कि ओलिवर अपनी पूरी टीम के साथ डंजन में जाता है, जहां पर उनका सामना हो जाता है एक ड्रैगन से। एंड भाई साहब, ये ब्लैक ड्रैगन लिटरली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओलिवर सोच रहा होता है कि लूना क्या सच में ये सही कह रही थी कि अगर ओरुन हमारे साथ होता तो शायद हम हरा सकते, बट इसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि आखिर में फिली जो एक प्रॉपर इनहेंसर है वो उससे कमज़ोर कैसे हो सकती है। एंड ड्रैगन इन पर हमले पे हमला करता ही आ रहा होता है। एंड भाई साहब, लूना कहती है कि काश ओरुन होता, तू गधा है। एंड ओलिवर भी सोचने पड़ जाता है। तभी ओलिवर फिली से कहता है इनहेंस कर जल्दी। एंड वो अपना सीक्रेट मैजिक द डिवाइन स्लैश कर देता है। उसे थोड़ी टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, बट वहाँ पर टाइम होता ही नहीं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा चार्ज करता है एंड पूरी तेज़ी से कहता है डिवाइन स्लैश। एंड हम लोग देखते हैं वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक था कि काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। बट उस ड्रैगन को उससे एक भी ज़्यादा खरोच तक नहीं आती भाई। एंड इसके बाद ओलिवर यही सोच रहा होता है कि जब भी मैं पहले डिवाइन स्लैश का इस्तेमाल करता था वो तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, आज ये इतना वीक क्यों है। एंड तभी लूना बोलती है जल्दी वो टेलीपोर्टेशन स्टोन उसे निकालो, हमें यहाँ से निकलना होगा। एंड भाई साहब, लूना के ये कहती है ओलिवर की दिमाग की बत्ती शुक्र है भाई अब जाके जली पर जलती है। वो तभी अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन बाहर निकालता है। एंड हम लोग वो ड्रैगन को देखते हैं जो लिटरली में उन पर हमला करने के लिए तैयार हो रहा था एंड वो लोग उससे झुक रहे थे। एंड उसके बाद ओलिवर उस टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल कर देता है। एंड भाई साहब, हम लोग देखते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो बहुत ज़्यादा तेजी से उनकी तरफ आता है। एंड गलती से ही सही बट वो ड्रैगन ही उस पोर्टल में चला जाता है, जिसे देख के लूना भी शॉक हो जाती है। एंड भाई साहब, ओलिवर के क्रूमेट कहते हैं चलो हमारा तो उससे पीछा छूटा, पर तभी लूना कहती है एक सेकंड, डंजन में और भी काफी सारे वीक हंटर्स होंगे, उनका क्या भाई, वो लोग तो मारे जाएंगे ना, ये इतना स्ट्रांग है, ये 92nd फ्लोर में मिला है हमें। एंड उसके बाद लूना कहती है टेलीपोर्टेशन स्टोर या फिर जो भी हो है तुम्हारे पास, जल्दी भाई कुछ भी करके हमें वहाँ तक पहुँचना है या फिर हमें अपनी गिल्ड को रिपोर्ट देनी होगी। एंड उसके बाद लूना उन सबको हील करने लग जाती है। ओलिवर पूछते हैं कि एक सेकंड भाई फिली तुम इनहेंसर हो ना। फिली कहती है हाँ, पिछली बार जब हम इससे लड़े थे हम इतनी ज़्यादा आसानी से जीत चुके थे। लूना बोलती है क्योंकि पिछली बार हमारे पास ओरुन था, तुम अभी तक नहीं समझे ओलिवर, वो सारा कुछ ओरुन के खातिर हुआ था। ओलिवर भी यहाँ पर सोचों में पड़ जाता है। तभी लूना बोलती है कि चाहे फिली जितनी मर्जी अच्छी इनहेंसर हो, वो हम चारों को एक साथ कभी भी इनहेंस कर ही नहीं सकती जब तक वो बहुत ज़्यादा ट्रेन ना करे, क्योंकि हम चारों है इतने पावरफुल कि किसी भी इनहेंसर के लिए हम चारों को एक साथ इनहेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट भाई याद रखो ओरुन एक स्वर्ड्समैन था। स्टिल ओरुन ने अपनी टीम को देखते हुए कि जब उन्हें इनहेंसर की ज़रूरत थी, ओरुन अपने स्वर्ड्समैनशिप के साथ अपने खुद के ओरिजिनल स्पेल्स बनाता है ताकि वो हम चारों को इकट्ठे इनहेंस कर सके। तो अभी भी तुम लोग नकार रहे हो कि ओरुन बहुत कमज़ोर था। ओलिवर भी सोच रहा होता है पहले हमारी टीम कितनी पावरफुल थी, पहले जब मैं डिवाइन स्लैश का यूज़ करता था वो कितना पावरफुल होता था, और अब तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, इतना घटिया है डिवाइन स्लैश गया। क्या सच में ओरुन इतना ज़्यादा पावरफुल था? पर तभी पीछे से उसके जो क्रूमेट होते हैं वो बोलते हैं नहीं लूना नहीं, लूना तू गद्दार है, फिली सबसे अच्छी इनहेंसर है। एंड उसके बाद हम लोग ओरुन का सीन देखते हैं। बताया जाता है कि ये ओरुन का लास्ट मिशन है, जिसकी वजह से ओरुन थोड़ा सा नर्वस के साथ कुछ अजीब सा फील कर रहा था। एंड उसके बाद उसके सामने वो तीनों खड़े होते हैं एंड ओरुन वहाँ पर आराम से अपना कूल बनता हुआ खड़ा होता है। ओरुन देख रहा होता है कि अजी यार मन नहीं कर रहा कुछ मेरा। एंड तभी वहाँ पर कैरोलिन आ जाती है एंड कैरोलिन बोलती है ओरुन सामा आप कितने स्ट्रांग है, वैसे तो मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ, क्या मैं फ्रंट लाइन में खड़ के लड़ सकती हूँ? तभी ओरुन बोलता है नहीं कैरोलिन, देखो हर एक बंदे का अपना रोल होता है एंड तुम एक डिफेंडर हो जिसकी वजह से तुम पीछे खड़ के हमें डिफेंड करोगी। बट भाई साहब कैरोलिन यहाँ पर मारनी ही नहीं रही थी, बट ओरुन कहता है हर इंसान की लिमिट्स भी होती है एंड उसको क्रॉस करने के बाद वो मर भी सकता है। एंड भाई साहब कैरोलिन तो इससे बहुत ज़्यादा डर जाती है। ओरुन बोलता है वैसे चल
तुम्हें सिल्वर रैपिड गिल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के बारे में पता है? कैरोलिन, सोफिया, सब लोग शौक में हो जाते हैं भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। वो पूछते हैं तुमसे भी ज्यादा, और उन बोलते हैं हाँ, उसका नाम था एल्बर्ट। ये सुनते ही भाई साहब सलमा का भी ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। तभी और उन बोलते हैं कि एल्बर्ट सिल्वर रैपिड गिल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर था, बट एक बार एक मिशन में भाई साहब वो डार्क ड्रैगन, ब्लैक ड्रैगन, ड्रैगन ऑफ कैलेमिटी, जो भी बोल लो, वो आ जाता है उनके सामने। वो लोग उसे संभाल तो रहे थे, बट एक डिफेंडर को बचाने के चक्कर में उसने अपनी जान गंवा दी। कैरोलिन, तुम समझ तो रही है ना जो भी मैं बोल रहा हूँ? हाँ सनसे, ठीक है, मैं समझ रही हूँ। मुझे पता है कि मैं फ्रंट लाइन में नहीं लड़ सकती। अबे यार, छोड़ो ना, क्या हुआ भाई, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरे साथ तो इतने स्ट्रांग बंदे हैं ही। और उन बोलता है चलो आज हम अपना मिशन एग्जीक्यूट करेंगे। वहां पर कैरोलिन भी बोलती है थैंक यू सामा मुझे बताने के लिए कि मेरी वजह से कितनी दिक्कत खड़ी हो सकती है। कोई बात नहीं, मैं पीछे रह के डिफेंड कर लूंगी। हाँ, कोई चक्कर नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सारे लोग 40 फ्लोर तक पहुंच चुके थे, जहां पर बाकी सारे न्यू एडवेंचरर्स होते हैं। एंड वो लोग सोच रहे होते हैं कि आगे चलकर उन्हें कितने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा। एंड तभी सलमा और उनके पास आती है एंड बोलती है हाय, तो आज तुम्हारा लास्ट मिशन है ना? और उन बोलता है हाँ, देखने से तो यही लग रहा है। तभी सलमा उससे पूछती है वेल, क्या तुम हमारी गिल्ड हमेशा के लिए ज्वाइन कर सकते हो? और उन बोलता है ना 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 ना, मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं तो बस यहाँ के लिए आ गया था। एंड उसके बाद सलमा बोलती है हाँ ठीक है, वैसे मैंने तुम्हें एल्बर्ट के बारे में बात करते हुए सुना था। एंड तभी और उन बोलते हैं हाँ, मैं उन बच्चों से कह रहा था कैसे एल्बर्ट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी एक डंजन में मर गया। एंड सलमा बोलती है हाँ, उन्हें भी इस इंस्पिरेशनल स्टोरी से कुछ सीखना चाहिए, कोई बात नहीं। एंड औरन बोलता है वैसे अभी ये डंजन बहुत खतरनाक होगी ना? एंड सलमा बोलती है हाँ, अब द ग्रेट लैब्रन डंजन 41 फ्लोर से बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आएंगे उसमें। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सलमा उन सबको बता रही होती है कि इसके बाद द ग्रेट लैब्रन डंजन में बहुत सारे रास्ते हो जाएंगे बॉस फ्लोर तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से तुम लोगों को 4-4, 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। एंड हम लोग देखते हैं हमारा ग्रुप यहाँ पर जा रहा होता है। तभी और उन बोलते हैं कि हमें ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया क्योंकि आगे बॉस फ्लोर तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। एंड सारे के सारे ग्रुप्स को यही बोला गया है कि कम से कम एक तो बॉस फ्लोर तक पहुंच जाए। एंड जिसके बाद हम लोग हमारे तीनों न्यू एडवेंचरर्स को देखते हैं। कैलोरी बोलती है तो अब हमें लड़ाई करने में मजा आएगा, याहू। तभी और उन बोलते हैं संभाल के। एंड इनकी दूसरी साइड लूना और बाकी सारे अपनी गिल्ड के हेडक्वार्टर्स में चले जाते हैं। एंड लूना जो भी उनके साथ हुआ वो सब कुछ बता देती है। लूना कहती है जल्दी से जल्दी उस डंजन को खाली करो वरना ड्रैगन कहीं भी जा सकता है। एंड हम लोग इनके ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर चारों के चारों लोगों को बहुत ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था क्योंकि यार ये कब से चलते ही जा रहे हैं एंड इनको एक भी मॉन्स्टर नहीं दिखा। माइंड यू, इतनी बड़ी डंजन में एक भी। तभी वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं एंड इनके सामने एक गोबलिन खड़ा होता है। कैरोलिन एक्साइटेड हो जाती है फाइनली इसको तो मैं मारूंगी, तू रुक। एंड भाई साहब वो अपने डैगर्स वगैरह लेके जाती है। तभी औरन अपना एक स्पेल यूज कर देता है जिसकी वजह से वो गोबलिन काफ़ी कमज़ोर हो जाता है एंड कैरोलिन उसे मार गिराती है। तभी वो तीनों उनके पास आ जाए एंड औरन बोलते हैं ऐसी डंजन में गोबलिन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। एंड कैरोलिन भी समझ जाती है उसकी गलती की। और उन बोलते हैं तुम्हें फ्रंट लाइन में लड़ना इतना ही पसंद है ना, कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हें ऐसे ऐसे स्पेल सिखाऊंगा कि तुम पीछे डिफेंडर की पोजीशन में भी हमारी मदद कर सकती हो और मॉन्स्टर्स को मार सकती हो। एंड औरन बोलते हैं तुम मेरे साथ ट्रेन करोगी। एंड कैरोलिन एक्साइटेड हो जाती है। तभी वहाँ पर लोगन फील करने लग जाता है बैड। एंड तभी वो कैरोलिन के साइड में जाकर कहता है मास्टर आप तो इतने स्ट्रांग हो, मुझे भी कोई स्पेल सिखाओ ना। एंड तभी औरन बोलते हैं तुम एक स्ट्रांग इंचेंटर हो ना, ऐसा स्पेल जो दुश्मन की सारी एबिलिटीज को डाउन कर दे। ठीक है लोगन, मैं तुम्हें वो स्पेल सिखाऊंगा बट इसको सीखने के लिए तुम्हें बहुत हाई क्यू वाला होना चाहिए। जिसके बाद वो बोलते हैं